चैप्टर 51 अ फ्लेयर एंड अ स्नोफ्लेक। गाड़ी के अंदर की चुप्पी दमघोंटू थी और ईशिता खुद को ईशान को देखने से नहीं रोक पाई, जो लगातार अपनी 9 पूंछ वाली लोमड़ी के साथ आंखों की प्रतियोगिता में लगा हुआ था। केवल पत्थरों पर रगड़ते पहियों और घोड़ों की आवाज़ सुनी जा सकती थी और ईशिता गुस्से से उबल रही थी। वे हमेशा घूरने की प्रतियोगिता क्यों कर रहे थे? यह अजीब और डरावना था। ईशान ने उसे चूमा और महल में सभी ने वह क्षण देखा। उसका चेहरा लाल हो गया था और वह मुस्कुराई अपने गर्म गालों को रगड़ रही थी। दिलचस्प, उसने ईशान को गुनगुनाते हुए सुना। वह हाँफ उठी और उसकी ओर देखा, फिर त्योरी चढ़ाए। क्या? कुछ नहीं, वह मुस्कुराया, अपनी निगाहें अपनी 9 पूंछ वाली लोमड़ी पर वापस डाल दीं। मुझे आश्चर्य है कि तुमने शहर में हम क्या करने जा रहे हैं ये पूछे बिना मेरे साथ आने के लिए सहमति दे दी। ईशान ने शांति से कहा जैसे ही उसने स्नोफ्लेक के फर को सहलाया। ईशिता ने जल्दी से पलक झपकाए, ये सुनिश्चित नहीं था कि उसके शब्दों पर कैसे प्रतिक्रिया दें। क्या तुम मुझे कहीं ले जा रहे हो ताकि मुझे मार सको और मेरी अग्नि कोड़ ले सको? उसने धीरे से पूछा। उसकी निगाहें उससे हट गईं। शायद। ईशान हंसा और ईशिता की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह अकड़कर उसका सामना करने के लिए मुड़ी, उसका मुंह विस्मय में खुला हुआ था। उसे क्या हो रहा था? वह पहले से कहीं ज्यादा ढीला और कम कठोर था। ईशिता ने मुंह फुला लिया, ये जानते हुए कि वह भी शांत हो गई थी। वह उसके प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं थी, शायद इसलिए कि उसके पास उसे मारने का कोई कारण नहीं था। ईशान ने उसकी ओर देखा और अप्रत्याशित रूप से कहा, हम अपनी यात्रा पर जा रहे हैं। क्या? ईशिता चकित रह गई। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वह सब तैयार हो चुका है, इसलिए चिंतित न हो। इससे मदद नहीं मिल रही। ईशिता चिल्ला उठी और गहरी त्योरी चढ़ाए। चिंता मत करो, हम महल लौटने से पहले केवल 1 सप्ताह के लिए वहां रहेंगे। महल में सब कुछ ठीक है, ये सुनिश्चित करने के लिए कौन रहेगा? ईशिता ने तेजी से पलक झपकाते हुए पूछा। आशु। ईशान ने आह भरते हुए जवाब दिया। हम कहाँ जा रहे हैं? ईशिता ने उलझन में पूछा। एम्पायर सिटी, शाही बर्फीले ड्रैगन का मूल घर। ईशान ने जवाब दिया, उसकी आवाज़ कठोर हो गई। मूल घर? ईशिता ने उलझन में पूछा। यह एक सुनसान पहाड़ी क्षेत्र है, एक सुंदर बर्फीली भूमि जो हजारों साल पहले नष्ट हो गई थी, और यह मेरा आरामदायक क्षेत्र भी है। ईशान एक मुस्कान के साथ रुका, उसकी आवाज़ हल्की हो गई। मैं हर थोड़ी देर में वहां जाता रहता हूँ। क्या तुमने वहां निर्माण किया है? ईशिता की पुतलियां चौड़ी हो गईं जैसे ही उसने पूछा। हाँ, एक विशाल हवेली। ईशान ने जवाब दिया। ईशिता ने सिर हिलाया। क्या हम वहां रुकने वाले हैं? अकेले? ईशिता ने हिचकिचाते हुए पूछा। ईशान के होंठ उसके सवाल के जवाब में फड़फड़ाए और उसने अपना सिर एक तरफ झुका लिया। ईशिता ने जल्दी से अपनी निगाहें हटा लीं। ओह, उसने गुस्से में चिल्लाया, हम रानी, नरेश और स्नोफ्लेक के साथ होंगे। ईशिता को पता नहीं था क्यों, लेकिन उसे राहत मिली कि वे अकेले होंगे। वह मुस्कुराई और उसका सामना करने के लिए मुड़ी। तब हमें बहुत मज़ा आएगा। ईशान ने अपनी भौहें उठाईं। मज़ा? उसने पूछा, स्नोफ्लेक को देखा, जो उसकी गोद में एक गेंद की तरह सिकुड़ा हुआ था। किस तरह का मज़ा? ईशिता इस पर विश्वास नहीं कर सकती थी, लेकिन वह हैरान भी नहीं थी। बर्फीले ड्रैगन ने कभी मज़ा नहीं किया था। आइस स्केटिंग, स्नोबॉल फाइट, शिकार, लुका छिपी, बर्फ में मछली पकड़ना। क्या ये सब मज़ेदार हैं? ईशान ने आश्चर्यचकित होकर बीच में प्रवेश किया। मज़े के लिए तुम्हें क्या करना पसंद है? ईशिता ने त्योरी चढ़ाते हुए पूछा। मुझे मज़ा करने में दिलचस्पी नहीं है। ईशान ने आंखें घुमाईं और कहा, मैं बच्चा नहीं हूँ। तुम एक बच्चे थे। ईशिता हंसी। एक बच्चा जिसे कभी कोई मज़ा नहीं आया, कोई ज़रूरत नहीं थी और समय नहीं था। मज़ा नहीं, बल्कि ध्यान भटकाना नाम होना चाहिए। ईशान ने अपनी नाराज़गी व्यक्त की। मज़ा ध्यान नहीं भटकाता, यह मन की शांति और खुशी लाता है। ईशिता ने आह भरी और बुदबुदाए। खुशी? मैं केवल तभी खुश हो सकता हूँ जब मैं उन्हें मारता हूँ जो मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। उन्हें पीड़ा में चिल्लाते हुए देखने के लिए, जैसा कि वे मुझे दर्द में चिल्लाते हुए देखना चाहते थे। ईशान ने लापरवाही से बात की, लेकिन उसके शब्दों ने ईशिता के दिल में डर भर दिया। ऐसा मत कहो। उसकी आवाज़ धीमी थी और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। ज़रूर। ईशान हंसा और उसकी ओर देखा। क्या वह उससे डर गई थी? चिंता मत करो, तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। उसने बुदबुदाया। वह कहता है जो मुझे अपने जन्मदिन पर मारने वाला है। ईशिता ने कुछ बुदबुदाया। ईशान ने सिर हिलाया और गुनगुनाया। तो फिर जीने के समय का आनंद लो। तुम मुझे नहीं मारोगे? ईशिता फुसफुसाई, लेकिन वह उसे साफ सुन सकता था। क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? ईशान ने पूछा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। उसका चेहरा शांत और सुंदर था और उसके होंठ एक मुस्कान में मुड़े हुए थे जिसने उसके गालों के गड्ढों को उजागर किया। तुम चाहते हो कि मैं तुम पर भरोसा करूं? ईशिता ने पूछा।
तुम्हारे क्या विचार हैं? ईशान ने पूछा। तुम फिर से वही कर रहे हो? ईशिता ने आह भरी और आंखें घुमाईं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर भरोसा करो, उसने अप्रत्याशित रूप से कहा और अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। मैं तुम पर भरोसा करना चाहता हूं। ईशिता की आंखें भर आईं। वह आदमी उसे भ्रमित कर रहा था और जिस तरह से उसने बात की उससे पता चला कि उसका अतीत भयानक था। मीरा के शब्द, उसकी तरह के सभी लोग मिटा दिए गए थे और उसके करीबी लोग उसे धोखा देते रहे। क्या तुम यह नहीं जानना चाहते कि महल में ज्यादा लोग क्यों नहीं हैं? जैसे बुजुर्ग, सलाहकार, उसने उन सभी को मार डाला। जो कोई भी ईशान के करीब जाता है उसका एक मिशन होता है और वह मिशन उसे मारना है। ईशिता हाँफ उठी, अपना हाथ उसके नीचे से हटा लिया और खुद को गले लगाते हुए उससे दूर मुड़ गई। मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ? तुम मुझे मेरी अग्निकोर के लिए ही चाहते हो, मुझे मारने के लिए। मैं तुम्हारी प्यादा हूँ, उसने उस पर चिल्लाया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसे अपने दृष्टिकोण से देखो, अपने पैर मेरे जूते में रखो और देखो कि तुम पर भरोसा करना बहुत बेतुका है, ईशान रेगोस। आंसू उसकी आंखों से बह निकले। मैं तुम्हारी वजह से लगभग हर दिन रोती हूँ, वह चिल्लाए। ईशान की निगाह शांत थी और उसकी आंखें धीरे धीरे अपने चांदी के सरीसृप रूप में बदल गईं। मैं वह सब करूंगा जो तुम चाहती हो। उसके अचानक बयान से ईशिता का दिमाग उड़ गया। क्या? उसने अपने हाथों से उसका चेहरा पकड़ा, उसके अंगूठे उसके गालों को सहला रहे थे, और कहा, कुछ भी जो तुम करना चाहती हो ताकि मेरी वजह से हर दिन रोना बंद कर सको। मुझे मत मारो, ईशिता चिल्ला उठी। मुझे अपनी प्यादा कहना बंद करो। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, प्यादा नहीं। मुझे अपने अप्रत्याशित व्यक्तित्व से भ्रमित करना बंद करो। ईशिता चिल्लाए और अपने हाथ उसके कंधों पर रख दिए। मुझे डराना बंद करो, बदलाव के लिए सामान्य बनो। मुझे तुम्हें समझने दो, भले ही यह सिर्फ इस यात्रा के लिए हो। कृपया, ईशिता ने विनती की और फूट फूट कर रो पड़ी। ईशान की आंखें चौड़ी हो गईं, वह जम गया, आह भरी और अपनी आंखें बंद कर लीं। ठीक है, अगर इससे तुम रोना बंद कर दोगी। वह रुका, अपने निचले होंठ को चबाया और जारी रखा। मुझे तुम्हारे आंसू देखना पसंद नहीं है, मेरी तोते। उसने अपनी आंखें खोलीं, जो अब बर्फीली नीली थीं। ईशिता ने उसे पहले कभी इस तरह नहीं देखा था और उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वह ये शब्द कहेगा। ये यात्रा सुखद होने वाली थी। धन्यवाद, उसने कहा जैसे ही उसने उसके आंसू पोंछे और उसके बालों को उसके चेहरे से हटाया। कोई ज़रूरत नहीं है, उसने कहा जैसे ही उसने 9 पूंछ वाली लोमड़ी को अपनी गोद से धकेल दिया। आओ, ईशिता धीरे धीरे उसके करीब चली गई, जिससे वह उसे अपनी बाहों में लपेट सके। वह मुस्कुराए और अपनी आंखें बंद कर लीं, उसकी बाहों में संतुष्ट थी। स्नोफ्लेक, जो जोड़े के बगल में खड़ा था, उन्हें हत्यारे की तरह घूर रहा था। जब ईशान ने उसे दूर धकेल दिया तो उसे गहरा दुख हुआ। ईशान को स्नोफ्लेक से ज्यादा ईशिता पसंद लगती थी। एक समय था जब स्नोफ्लेक ने मेरे सिर को छुआ था और इससे एक दृष्टि शुरू हो गई थी। मैं एक डरावनी प्राचीन हवेली में दिखाई दी। ईशान का भाव गंभीर हो गया और उसने अपनी 9 पूंछ वाली लोमड़ी को घूरते हुए देखा, जो उसे भी घूर रहा था। तुमने क्या देखा? ईशान ने उसके रेशमी लाल बालों को सहलाते हुए पूछा। एक महिला की बर्फ की मूर्ति, एक सुंदर महिला जिसकी बाहें फैली हुई थीं, और क्या तुम जानते हो कि मैंने उसकी हथेली पर क्या देखा? ईशिता ने पूछा, जैसे कि उसे एक बुरे सपने के बारे में बता रही हो। एक ज्वाला और एक स्नोफ्लेक, ईशिता ने आह भरी और नाटकीय ढंग से जवाब दिया। उसने अपनी आंखें भी खोलीं। ईशान मुस्कुराया, अपने हाथों को ईशिता के बालों में खोद लिया और ईशिता उसके स्पर्श से सिहर उठी। उसकी तोते अपना प्यारा और दिलचस्प पक्ष दिखा रही थी। एक गुर्राहट सुनाई दी और सोते हुए दानव पैंथर्स ने तुरंत अपनी आंखें खोल लीं। ईशिता गुर्राहट पर चौंक गई, लेकिन ईशान ने उसे कसकर अपनी बाहों में पकड़ लिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह हिल न सके। यह क्या था? वह तुरंत काट दी गई क्योंकि गाड़ी रुक गई और एक उग्र आग के विस्फोट ने किनारे की दीवारों को जला दिया। जैसे ही आग उन्हें छूने वाली थी, वह थम गई और एक जोरदार चीख सुनाई दी। दानव पैंथर्स और स्नोफ्लेक गाड़ी से कूद गए, जबकि ईशान ने ईशिता को अपनी बाहों में उठा लिया और मृदुल को अपने ड्रैगन रूप में 2 अन्य ड्रैगन से लड़ते हुए देखने के लिए कूद गया। वे कौन हैं? ईशिता ने आश्चर्य से चिल्लाया जब ईशान ने उसे अपने पैरों पर उठाया और उसे जाने दिया। वे एंटिका सिटी से दूर ठंडी लकड़ियों में थे और ऐसा लग रहा था कि वे पहले से ही एम्पायर सिटी के करीब थे। महल के गार्ड, मेरी जगह का खुलासा हो गया है। ईशान ने गहरी हंसी और सिर हिलाया। ईशिता ने उसकी ओर देखा, हैरान थी। तुमने किसे बताया? उसने पूछा। चिंतित न हो, मेरी प्यारी तोते। ईशान ने उसकी बाँह पकड़ी और उसके माथे पर झटका दिया इससे पहले कि वह उसे अपनी बाहों में ले जाए। मृदुल की मदद करो, उसने अपने पैंथर्स और 9 पूंछ वाली लोमड़ी से कहा इससे पहले कि वह विपरीत दिशा में मुड़े और आगे बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ पर अपनी आंखें सिकोड़ ले।
आशु ईशान के सिंहासन की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर बैठा था। वह गंभीर लग रहा था, उसकी निगाहें उसके तेज काले पंजों पर टिकी हुई थीं। उसकी आंखें धीरे धीरे अपने दानव रूप में काली हो गईं और उसकी सांसें तेज हो गईं। तुम्हारा वास्तव में क्या मतलब है? वह भाग गया, उसने भयावह ढंग से पूछा और अपना सिर हिलाया, अपने गहरे बालों को अपने माथे पर पीछे धकेल दिया। वह दुनिया में कैसे भाग गया? उसने सिंहासन कक्ष में गार्डों पर चिल्लाया, जिन्होंने सभी ने अपना सिर झुका लिया। सिंहासन कक्ष में 30 तक गार्ड थे, जो सभी घबराए हुए लग रहे थे। आशु को पता था कि कोई प्रवीण के लिए महल में काम कर रहा था। वे उसे चकित करने में कभी असफल नहीं हुए। मैं तुम सभी को मारने में संकोच नहीं करूंगा, वह गुर्राया। यह मत सोचो कि ईशान की तरह अभिनय करने से हर कोई तुमसे डरेगा। एक परिचित स्त्री आवाज अचानक थूक दी। जैसे ही गार्डों ने मीरा को पास आने के लिए रास्ता साफ किया, आशु हंसा। उसके हाथ उसकी छाती पर बंधे हुए थे और उसकी निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। तुम कभी उसके जैसे नहीं बनोगे। तुम क्या बकवास कर रही हो, जवान औरत? कौन कहता है कि मैं ईशान जैसा बनना चाहता हूँ? आशु ने पूछा, फिर हंसा। मीरा ने गहरी त्योरी चढ़ाई। मैंने सुना है कि एक कैदी भाग गया, तुम्हें यहाँ ढोंगी होना चाहिए। उसने आंखें घुमाईं और कहा। आशु विश्वास नहीं कर सका कि वह ऐसे मूर्ख से निपट रहा था। तुम्हारी मानसिकता भयानक रूप से कम है, मीरा, वह हंसा। खड़ा हुआ और उसे बांह से खींचा, उसकी गर्दन पकड़ ली और धीरे धीरे अपने पंजे उसमें खोद दिए। वह पीड़ा में कराह उठी। क्या तुम मुझे परेशान करने के लिए यहाँ आई थी? उसने गुर्राया, उसे छोड़ दिया और उसे दूर धकेल दिया। मीरा ने अपनी गर्दन पकड़ ली और खून खांस दिया। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? उसने आशु पर चिल्लाया। काश मेरे पास अनुमति होती। आशु ने आह भरी और सिर हिलाया। फिर वह गार्डों से दूर मुड़ गया और सीढ़ियों पर अपनी सीट पर लौट आया। बोलो, वह चिल्लाया। हम कुछ समय से कालकोठरी नहीं गए हैं। गार्डों में से एक चिल्लाया। वास्तव में क्या हो रहा है? मीरा ने पूछा। तुम जागरूक नहीं हो, लेकिन तुम मुझे परेशान करने आई थी। उपहास के साथ आशु ने पूछा। मुझे तुम्हें इंचार्ज देखना पसंद नहीं है, मीरा ने झल्लाकर कहा। एक कैदी भाग गया, आशु ने उसे सूचित किया। मुझे पता है, लेकिन कौन? मीरा ने आश्चर्य से पूछा। वह कैदी जिसे ईशान ने खुद पकड़ा था, आशु ने अपने बालों को पीछे धकेलते हुए जवाब दिया। ज्यादा विशिष्ट बनो। और ईशान कहाँ है? मीरा ने गुस्से में मांग की। वह अपनी तोते के साथ एक अच्छी यात्रा पर गया और तुम्हें जरूर पता नहीं होगा कि कैदी कौन है, आशु ने एक उपहासपूर्ण लहजे में जवाब दिया। मीरा कराह उठी। जब उसे पता चला कि ईशान ईशिता के साथ यात्रा पर गया है तो उसका मूड पूरी तरह से खराब हो गया। मुझे बताओ, उसने आशु पर चिल्लाया। एक जादूगर, एक जल जादूगर, आशु ने लापरवाही से जवाब दिया, अपनी निगाहें अपने पंजों पर वापस डाल दीं। क्या? मीरा उलझन में थी। ओह, एक पुरुष जल जादूगर, आशु हंसा। एंड्रू, मीरा ने आश्चर्य से हाँफ उठी। अध्याय 52, अंधी तोते। आशु को विश्वास नहीं हुआ, मीरा वास्तव में उसका नाम जानती थी। मीरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह भागने के लिए मुड़ी, लेकिन आशु उसके सामने आ गया और उसकी गर्दन पकड़ ली। तुम उसका नाम कैसे जानती हो? आशु ने सख्ती से पूछताछ की। मैं। मीरा का दम घुट रहा था और वह मुश्किल से सांस ले पा रही थी क्योंकि आशु उसकी गर्दन के चारों ओर अपनी पकड़ कसता जा रहा था। मुझे जवाब दो, उसने चिल्लाया और उसे जमीन पर धकेल दिया। वह जमीन पर गिर गई, खून थूकती हुई और हवा के लिए हांफती रही क्योंकि वह अपनी गर्दन रगड़ती रही। मीरा, आशु चिल्लाया और उसने चौंका, इससे पहले कि उसने उसे घूरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने चिल्लाया। जिद्दी बन रही हो, हम। वह उसकी ओर भागा और उसकी ठोड़ी पकड़ ली। मैं तुम्हारे इस नाटक को जारी रखने पर तुम्हें मारने के अलावा और कुछ नहीं सोचूंगा। वह गुर्राया और उसकी ठोड़ी छोड़ दी। तुम राक्षस, एक परिचित स्त्री आवाज चिल्लाए और गार्डों ने आशु और मीरा के पास आने के लिए उसे रास्ता दिया। तुम क्या सोच रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम दानव? अनुपमा ने आशु पर चिल्लाया, जिसके चेहरे पर अपराधबोध का कोई संकेत नहीं था। मैं एक दानव हूं तो इसे अपमान की तरह क्यों उच्चारण करें? आशु ने उपहास के साथ पूछा। अविश्वसनीय कि तुम उसका समर्थन करोगी। यह उसकी गलती नहीं है कि वह बेकार जादूगर भाग गया, अनुपमा ने झल्लाकर कहा। लेकिन वह उसका नाम जानती है, जिसका मतलब है कि वह जानती है कि वह कुछ समय से एंटिका में रहा है, आशु ने कहा और हंसा। क्या तुम एक प्यारी जासूस नहीं हो? उसने मीरा को छेड़ा जो उसे घूर रही थी। तुम कुछ नहीं जानते, उसने उस पर फुफकारा। उसकी आंखें एक पीले सरीसृप जैसे रूप में बदल गईं। वास्तव में मीरा, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा जुनून तुम्हें जल्द ही तुम्हारी कब्र तक ले जाएगा, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम अपना खेल खेल रही हो ये सोचकर कि तुम स्मार्ट हो। लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ मीरा, तुम हिल रही हो, ढह रही हो, तुम अपने खेल के साथ कहीं नहीं जा रही हो।
आशु ने अपनी बात गहरी हंसी के साथ समाप्त की और सभी गार्डों के साथ सिंहासन कक्ष से बाहर निकल गया। अनुपमा गुस्से से भरी हुई मीरा की ओर भागी। माँ मैं। मीरा को उसकी माँ के शक्तिशाली थप्पड़ से तुरंत रोक दिया गया। मीरा हाँफ उठी और अपने प्रभावित गाल पर हाथ रखा। माँ, वह चिल्लाए, तुम भी कालकोठरी में जाना चाहती हो, है ना? या इससे भी बदतर, ईशान के हाथों मरना। तुम मुझे दर्द और दुख देना चाहती हो, है ना? अनुपमा उस पर चिल्लाए और मीरा की पीली सरीसृप जैसी आंखें गुस्से से भड़क उठीं। मेरी बात सुनो। अनुपमा ने उसका कान खींचा। माँ, मीरा दर्द में चिल्लाए, तुम मेरी योजनाओं को बर्बाद नहीं करोगी, तुम वह सब नहीं बिखेरोगी जिसके लिए मैंने इन सभी सदियों से काम किया है। इसलिए तुम जो भी खेल की योजना बना रही हो, उसे नष्ट कर दो। अनुपमा ने एक गहरी गुर्राहट के साथ अपनी बात समाप्त की और मीरा का कान और जोर से खींचा। माँ, रुको प्लीज। मीरा दर्द में रो पड़ी। अनुपमा ने उसका कान छोड़ा और उसे फिर से जोर से थप्पड़ मारा। उस दर्द को याद रखना और मेरी चेतावनियों को याद रखना। वह गुर्राई, मुनी और सिंहासन कक्ष से बाहर चली गई। मीरा फूट फूट कर रो पड़ी और जमीन पर लेट गई। ... ईशिता हाँफ उठी और अपनी आंखें खोली, यह उम्मीद करते हुए कि उसे सूरज की रोशनी, ईशान, कुछ भी दिखाई देगा, लेकिन इसके बजाय उसे अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखा। वह जोर से चिल्लाए, मैं अंधी हूँ। सिर्फ इसके बारे में सोचने से ही उसकी सांसें तेज और जबरदस्त हो गईं। उसने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली और महसूस किया कि वह एक बहुत ही नर्म और आरामदायक बिस्तर पर थी। क्या वे एम्पायर सिटी पहुंच गए थे? ईशान, ईशिता हिस्टीरिकल ढंग से चिल्लाए और खुद को बिस्तर पर बैठा लिया। ईशान, तुम कहाँ हो? वह चिल्लाती रही। उसे पता नहीं था कि वह एक सुंदर कमरे में थी। उसने ठंडे लेकिन आरामदायक तापमान को महसूस किया, लेकिन इसकी सुंदरता से अनजान थी। दीवारें नीली बर्फ की तरह थीं जिन पर आकर्षक नक्काशी थी। मोटे असाधारण पर्दे चांदनी के कारण कमरे में गहरा रंग ला रहे थे। बिस्तर पूरी तरह से सफ़ेद से ढका हुआ था और वास्तव में एक बर्फ का बिस्तर था। ईशान एक कुर्सी पर बिस्तर के सामने बैठा था, अपनी पत्नी को घूर रहा था जो बिस्तर के बीच में बैठी हिस्टीरिकल ढंग से चिल्ला रही थी। वह अंधी नहीं थी, बल्कि एक काले कपड़े से उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी जिसे उसके अलावा कोई और नहीं हटा सकता था। ईशान, ईशिता चिल्लाए और वह मुस्कुराया, सिर हिलाया। उसकी तोते हमेशा की तरह वास्तव में प्यारी और दिलचस्प थी। ओह मेरे, क्या मैं वास्तव में अंधी हूँ? ईशिता घबरा रही थी। वह चीख उठी और बिस्तर पर लेट गई, अपनी तरफ की कंबल पकड़ी, उसे अपने करीब लाए और नाटकीय ढंग से सिसकते हुए उसे गले लगा लिया। मैं अंधी हूँ, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ नहीं देखा है, उसने कहा और जोर से रो पड़ी। मैंने अभी तक कृति को नहीं देखा है, डैनियल। मैंने ईशान का। वह हाँफते हुए रुकी और कंबल में अपना चेहरा दबा लिया। ईशान की निगाह उस पर टिकी हुई थी, उसकी मुस्कान अटूट थी। मैंने अभी तक सर्दी के बिना दुनिया नहीं देखी है। ईशिता चिल्लाए, खुद को बैठाया और कंबल उसके चेहरे पर फेंक दिया। ईशान, तुम कहाँ हो? ईशान ने अपने चेहरे से कंबल हटाया और बता सकता था कि ईशिता रोने के कगार पर थी। ईशान, वह चिल्लाए, उसकी आवाज़ कांप रही थी। ईशान ने आह भरी। उसने उसे काफ़ी यातना दे दी थी। मूर्ख तोते, मेरा नाम इस तरह चिल्लाना बंद करो, मैं पसंद करता हूँ कि तुम मेरा नाम आहें भरो। उसने छेड़ा और अपने निचले होंठ को चबाया। ईशिता, जो उससे बात करने की उम्मीद नहीं कर रही थी, हाँफ उठी। तुम क्या कह रहे हो? उसने गुस्से में पूछा, फिर से हाँफ उठी, एहसास में। क्या तुम वहाँ थे, मेरे सामने? उसने पूछा, अपमानित होकर। चिंता मत करो, तुम अंधी नहीं हो, प्यारी तोते। ईशान ने उसे शांति से कहा। तो फिर मैं क्यों नहीं देख सकती? मेरी आंखों के चारों ओर क्या है? ईशिता ने आंख पर बंदी पट्टी तक पहुंचने और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन उसे खोलने की जगह नहीं मिल पाई। मैं क्यों नहीं? यह एक जादुई पट्टी है, केवल मैं ही इसे खोल सकता हूँ। ईशान ने बाधित किया। क्या? क्यों? ईशिता ने सदमे और क्रोध में पूछा। मेरा मन बस ऐसा करने का हुआ, तुम्हें यातना देने के लिए। ईशान ने अप्रत्याशित रूप से जवाब दिया। रुको, क्या? ईशिता अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सकी। उसे क्या हुआ था? तुम एक पागल हो, मैं देखना चाहती हूँ। वह रो पड़ी। तुम जल्द ही देखोगी, 2 दिनों में। तब तक तुम मेरी अंधी तोते हो। मुझे ये पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ये पसंद आए। तोते, 2 दिन, बस 2 दिन, और अगर तुम कुछ भी करने की कोशिश करती हो तो तुम इस यात्रा के बाकी समय के लिए अंधी रहोगी। और मैं अपना बदला लूंगी। ईशिता ने नाटकीय ढंग से चिल्लाया और ईशान ने मुस्कुराते हुए आंखें घुमाईं। ईशिता बिस्तर पर वापस लेट गई और शिकायत करने लगी और ईशान ने कंबल उसके शरीर पर फेंक दिया। क्या हम एम्पायर सिटी में हैं? ईशिता ने आलस्य से कराहते हुए पूछा। ईशान ने जवाब में गुनगुनाया। वे ड्रैगन, तुमने कहा कि वे महल के गार्ड हैं। क्या इसका मतलब है कि महल में कोई है जो तुम्हें मारना चाहता है? ईशिता ने चिंतित और उत्सुकता से पूछा।
ईशान ने जवाब में फिर से गुनगुनाया। उसकी निगाहें ईशिता पर थीं, वह लगातार उसे सिर से पैर तक देख रहा था। वह एक सफ़ेद पोशाक में थी जो बेडशीट और कंबल से मेल खाती थी। उसकी पोशाक ऊपर धकेल दी गई जिससे उसके जांघों का थोड़ा सा हिस्सा खुला हुआ था और उसके जलते हुए लाल बाल जो बिस्तर पर फैले हुए थे उसे प्रलोभन की परी जैसा दिखा रहे थे। ओह, क्या तुम चिंतित नहीं हो? ईशिता ने पूछा। मुझे क्यों होना चाहिए? ईशान ने पूछा और उन विचारों को दबाने के लिए अपने निचले होंठ को चबाया जो उसे मौके पर ही उसे खाने के लिए प्रेरित करेंगे। क्योंकि तुम्हारा महल आशु सब कुछ संभाल लेगा, ईशान ने बाधित किया। और मीरा? ईशिता ने धीरे से पूछा। मुझे पता है कि वह तुम्हें बहुत कुछ बता रही है। बहुत कुछ। वह तुम्हारे प्रति आसक्त है। ईशिता चिल्लाए और अविश्वास में उपहास किया। ईशान ने सिर हिलाया। ये तुम्हें कैसा महसूस कराता है? उसने धीरे से पूछा। घिनौना। ईशिता रुकी और गहरी सांस ली। वह मुझे धमकाती रहती है, उसने शिकायत की। तुम कहना चाहती हो कि जो कोई भी मुझ पर आसक्त है वह तुम्हें घिनौना लगता है? ईशान ने अचानक पूछा, तुरंत जवाब चाहते हुए। ईशिता की छाती उसके शब्दों पर तेजी से उठी और गिरी जिससे उसकी आंखें उसके स्तनों पर केंद्रित हो गईं। मेरा मतलब ऐसा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम हकलाओ मेरी प्यारी तोते, बस मेरे सवाल का जवाब दो। ईशान ने बाधित किया, उसकी आवाज़ कठोर थी। तुम क्या चाहते हो कि मैं कहूँ? ईशिता ने गुस्से में पूछा। तुम्हारा मन और साथ ही तुम्हारा दिल, ईशान ने जवाब दिया और अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और अपने हाथ अपनी जेब में रख लिए। क्या? ईशिता ने अविश्वास में पूछा। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपने दिल में रखो तोते। ईशिता का दिल उसके शब्दों पर धड़कना चूक गया। वह चिल्लाना चाहती थी लेकिन उसने खुद को नियंत्रित किया और बुदबुदाई, जमे हुए दिल वाले प्राणी कहते हैं। ईशान के होंठ उसके शब्दों पर फड़फड़ाए। वह चिमनी के बगल में एक सोफे की ओर चला और एक बड़ा कंबल लिया जो काला था। वह बिस्तर पर वापस आया और उसे उसके शरीर पर फेंक दिया, उसके शरीर को ढंक दिया। जाओ सो जाओ, उसने कहा। क्या? लेकिन मैंने अभी अभी होश में आने के बाद तुम्हें बेहोश किया था। मैंने बेहोश होने के लिए नहीं कहा, मैंने सोने के लिए कहा। नहीं, तुम एक बुरी अंधी तोते बन रही हो जो इस यात्रा के बाकी समय के लिए अंधी हो जाएगी। ईशान ने ताना मारा और ईशिता निराशा में कराह उठी। मेरा बदला आ रहा है, उसने नाटकीय ढंग से चिल्लाया और ईशान ने मुस्कुराते हुए आंखें घुमाईं।